Hello my dear students and teachers. Today in this video I am going to discuss about operators precedence, that is how operators are preceded, if multiple operators are used in an expression, then in which order, in which sequence those operators will be evaluated, then various kinds of Python expression and its evaluation will be done in this video. So let us start. First of all, we should know what is precedence of operators. When an expression or statement involves multiple operators, Python resolves the order of execution through operators precedence. किसी भी एक्सप्रेशन में या स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स अगर इस्तेमाल हो जाते हैं, आपका प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंट, so many operators are being involved in that expression, तो वो कैसे इवेल्युएट होगा? पहले क्या करेगा? जैसे कि आप मैथमेटिक्स में बॉडमास रूल लगाते थे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बॉडमास रूल आपको याद होगा. Similar is the case here also. How Python interpreter evaluates the expression, in which order the operators are evaluated in the expression, that is what precedence of operators. तो इसमें आपको ये सीखना है. और यहाँ देखें, ये जो मैंने टेबल यहाँ पर डाली है, the table given is showing the precedence of operators, higher precedence to lower precedence down the table. यानी कि सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा. उसके बाद अगर आपके एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट है, पावर है, तो ये इवेल्युएट होगा. And then unary plus, unary minus, then multiply, divide, integer division, remainder, then plus and minus, thereafter relational operations, less than, equal to, greater than, equal to, not equal to, and equality operator. Then identity operator will be evaluated. Thereafter membership operator, in and not in, will be evaluated. And at last logical operators, लॉजिकल में भी सबसे पहले नॉट इवेल्युएट होगा, देन एंड, देन और. सो दिस इज द सीक्वेंस हाउ ऑपरेटर्स विल बी इवेल्युएटेड इन एन एक्सप्रेशन हैविंग नंबर ऑफ ऑपरेटर्स इन्वॉल्व्ड इन दैट एक्सप्रेशन. नाउ एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? आपके एक्सप्रेशन में जो इवेल्युएशन होगा एक एक एक्सप्रेशन, एक एक ऑपरेटर का, वो लेफ्ट से राइट की तरफ को होगा या राइट से लेफ्ट की तरफ को होगा. तो यहाँ पर केवल एक ही ऐसा ऑपरेटर है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ को इवेल्युएट होगा, और बाकी सभी जितने भी ऑपरेटर्स हैं आपके एक्सप्रेशन में लेफ्ट से राइट हैंड साइड को पूरा एक्सप्रेशन इवेल्युएट किया जाएगा इन दीज ऑपरेटर्स. ओके, सो दिस विल बी मच क्लियर व्हाइल इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने में आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्या है. अगली स्लाइड में ये एक्सप्लेन किया गया है. सो लेट अस प्रोसीड टू अनदर स्लाइड. हियर यू कैन सी एसोसिएटिविटी क्या है. एसोसिएटिविटी हेल्प्स डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. इट इज द ऑर्डर इन विच एन एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीपल ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस इज इवेल्युएटेड. एक ही लेवल के, एक ही प्रेसिडेंस के बहुत सारे ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो किस तरह से एसोसिएटेड हैं, किस तरह से वो एग्जीक्यूट होंगे, लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होंगे कि राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होंगे. आप देखें, ये जो पिछली स्लाइड में यहाँ पर ये सभी ऑपरेटर्स एक ही लेवल पर हैं, एक ही सेम प्रेसिडेंस है इनका. तो पहले कौन सा ऑपरेट होगा? लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होंगे. चाहे पहले, सबसे पहले अगर ये परसेंटेज भी आता है लेफ्ट में, तो पहले परसेंटेज सॉल्व होगा. इट डज नॉट मीन कि पहले इनटू ही सॉल्व होगा. रिमेंबर, सो दैट इज व्हाट एसोसिएटिविटी, कि इन द एक्सप्रेशन हाउ इट इज एसोसिएटेड, दे आर ऑन द सेम प्रेसिडेंस, देयरफॉर दे विल बी सॉल्व्ड लेफ्ट टू राइट. अब लेफ्ट में पहले इनटू आएगा तो इनटू सॉल्व होगा, लेफ्ट में पहले ये स्लैश आएगा, डिवीजन आएगा तो डिवीजन सॉल्व होगा. सिमिलरली दीज कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर आल्सो ऑन द सेम प्रेसिडेंस. तो यहाँ भी आपका यही होगा कि जो है पहले अगर ये आता है तो ये सॉल्व होगा, इसके बाद ये, इसके बाद, इस तरह से जो है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ये जो सेम लेवल पर हैं उनका लेफ्ट टू राइट इवेल्युएशन होगा. राइट.
So let us proceed to the evaluating some expressions. Before evaluating, almost all operators have left to right associativity except exponentiation, which has right to left associativity. ये राइट से पहले सॉल्व होगा, फिर लेफ्ट ऐसे करता हुआ आएगा अगर बहुत सारी पावर्स लगी हैं तो, अदरवाइज बाकी सारे जो है वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होंगे. नाउ यू कैन सी दिस एक्सप्रेशन, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. 7 into 8 upon 5//2. यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं लगाया गया है, मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, इनटू भी है, स्लैश भी है, डबल स्लैश भी है. तो ये कैसे सॉल्व करेगा पाइथन? इसे लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले लेफ्ट में देखिए क्या एक्सप्रेशन है, 7 into 8. 7 into 8 56. अब उसके बाद अगला ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट क्या है, स्लैश डिवाइडेड बाय. सो 56 डिवाइडेड बाय 5 इट विल गिव 11 पॉइंट समथिंग. तो इसका 11 पॉइंट समथिंग हो गया. अब राइट साइड में चलिए, इंटीजर डिवीजन. अब 11 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करके इंटीजर के फॉर्म में आपका 5 आएगा, और ये आपका यहाँ पर इंटीजर कोशेंट 5.0 दे रहा है. क्यों दे रहा है? क्योंकि जब भी आप अपॉन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो फ्लोट में कैलकुलेट करता है. 7 into 8 56 upon 5 that will be 11 point something something. सो वो नंबर फ्लोट हो गई है. अब फ्लोट को आप इंटीजर डिवीजन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो बेशक आपका 5 आ रहा है, बट इट विल ऑलवेज गिव 5.0. इसी चीज को अगर मैं ब्रैकेट से समझाऊं आपको, तो यहां मैंने ब्रैकेट लगा दिया ये समझाने के लिए कि पहले कौन सा इवेल्युएट होगा, उसके बाद कौन सा इवेल्युएट होगा, देन नेक्स्ट विच विल बी इवेल्युएटेड, विच ऑपरेटर विल बी इवेल्युएटेड. सी एज आई टोल्ड यू 7 into 8 इज कैलकुलेटेड फर्स्ट, इसलिए इसको एक ब्रैकेट में कर दिया 7 into 8 सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट का जो प्रेसिडेंस है टॉप में है, इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट खोलेगा, 7 into 8 करेगा. देन 7 into 8 करने के बाद 56 आ गया अपॉन 5. उसके बाद अनदर ब्रैकेट इज ओवर हेयर, यहाँ पर है, फिर ये ब्रैकेट करेगा तो 55 upon 5 को सॉल्व करेगा, दैट इज 56 upon 5 को सॉल्व करेगा, इट विल बिकम 11 पॉइंट समथिंग. अब उसके बाद फिर लास्ट ब्रैकेट मैंने यहाँ लगाया हुआ है, दैट मीन्स 11 पॉइंट समथिंग इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज गोइंग टू गिव 5.0. तो आपने देखा कि अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाया था, इफ ब्रैकेट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड हेयर, then also it was coming 5.0, or in the same order I have put the bracket just to make you understand कि which expression has been solved first, then which one, then which operator has been solved. तो उसका सीक्वेंस के हिसाब से मैंने ब्रैकेट लगा दिए, then also it is given 5.0. इसी में अगर मैं एक्सप्रेशंस में कुछ उलट फेर कर देता हूं, अगर इनको डिस्टर्ब कर देता हूं, इनका सीक्वेंस चेंज कर देता हूं, देन सी व्हाट हैपेंस, इट इज कमिंग 0.0. यहाँ देखिए सबसे पहले मैं 8 upon 5 को सॉल्व कर दिया, जबकि मुझे 7 into 8 को सॉल्व करना था. तो सबसे पहले ये 8 upon 5 को सॉल्व करेगा, जो भी आंसर आएगा उसको इंटीजर डिवीजन 2 करेगा, जो भी आएगा उसको 7 से इंटू करेगा, तो इट इज कमिंग 0. दैट मीन्स द सीक्वेंस ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर of Python has been disturbed, that is why it is coming 0.0. यहाँ भी डिस्टर्ब किया गया, सबसे पहले ये राइट साइड वाला इवेल्युएट किया गया, राइट टू लेफ्ट चले हैं, तो 5 upon 2 दैट मीन्स इंटीजर डिवीजन पहले किया, फिर जो आया 8 से उसको डिवाइड किया गया, फिर जो आया उसको 7 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको डिस्टर्ब करने के बाद ये 28.0 आ रहा है. तो दैट इज वाई आफ्टर डिस्टर्बिंग इट, द ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ evaluation of operator, precedence of operator has been disturbed, then we are getting wrong answer. तो इसलिए यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेटर जो आपका ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें कोई हमने डिस्टर्ब नहीं किया है. पाइथन ऑटोमेटिकली गोज अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर एंड कैलकुलेट्स द करेक्ट आंसर. तो उसमें आपको सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर आपका देगा. दिस इज व्हाट आई मीन ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी. जिस तरह से ऑपरेटर्स एसोसिएटेड हैं, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, according to that Python will calculate and give the correct answer. Here in case of exponent you have seen that it is evaluated right to left. तो यहाँ देखें ये ऐसे ही लिख देने पर ऑटोमेटिकली 19,683 आ रहा है, और इसका इवेल्युएशन कैसे हुआ है, पहले इसने राइट का एक्सप्रेशन देखिए, 3 की पावर 2 है, 3 3 जा 9 पहले कैलकुलेट किया,
उसके बाद लेफ्ट में आए तो 3 की पावर, इसका आंसर 9 हो गया। सो 3 पावर 9 हैज बीन कैलकुलेटेड एज 3 into 3 9 टाइम्स हैज बिकम 19,683। और इसी चीज़ को यहाँ पर ज़बरदस्ती इसको बनाया गया कि आपको पता चले कि सबसे पहले ये इवेल्युएट हो। सो सबसे पहले यही इवेल्युएट हुआ 3 power 2 9, then 3 power 9 has become this one. If I disturb it and calculate the first expression first time, तो आपका 3 power 3 करके 9 हुआ, 9 की पावर 3 की पावर 3 27 हुआ, और 27 की पावर 2 किया जाए तो ये 729 आता है। तो ऐसा डिस्टर्ब करने पर ये 729 आ रहा है अगर इसे लेफ्ट टू राइट करते हैं। सो इट प्रूव्स दैट, ये और ये प्रूव करता है कि इसका जो एक्सपोनेंट का इवेल्युएशन है वो राइट टू लेफ्ट ही होता है। यू माइट हैव अंडरस्टूड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, लेट अस प्रोसीड फॉर द इवेल्युएशन ऑफ सम एक्सप्रेशंस। बिफोर दैट, let us understand various types of Python expressions. A Python expression, it should be a, not an. An expression हो सकता है। An expression in Python is any valid combination of operators and values, identifiers, literals, strings, list, tuple and dictionaries etc. ये सभी आपके जो आइडेंटिफायर या वैल्यू या लिटरल्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऑपरेटर्स के साथ वैलिड कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू पाइथन कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग पाइथन का एक्सप्रेशन कह सकते हैं। सो 4 तरह के एक्सप्रेशन हो सकते हैं पाइथन में, दैट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एंड स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, here integer, floating point number or complex number that will be associated with some arithmetic operators. ऐसे इंटीजर जो भी नंबर्स हैं, नंबर्स को अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ लिख करके कोई एक्सप्रेशन वी राइट, दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सी 7 + 4 × 2, a into b, इंटीजर डिवीजन 5, 12 + 3 × 4 - 6/2. Here all numerals, numbers, and involving some operators. So it is numeric expression. In case of relational expression, relational operators will be used along with these numerals भी हो सकता है, literal हो सकते हैं, variables हो सकते हैं, किसी के साथ भी relational operators का इस्तेमाल करेंगे तो ये relational expression बन जाएगा। See, a greater than b is a relational expression. Here a and b may be some number, may be some string, may be floating number. Okay. So a and b are holding some value, maybe numeric, maybe string or any other type of value. So which is comparable. तो यहाँ पर ये सारे एक्सप्रेशन आप जो देख रहे हैं ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। a greater than b, अगर a greater than b होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, a की वैल्यू b से बड़ी होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, बिकॉज रिलेशनल एक्सप्रेशन ऑलवेज रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स, बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। a लेस देन इक्वल टू c, अगर a c से लेस होगा या इक्वल होगा, a c से का मतलब द वैल्यू ऑफ a एंड c विल बी कंपेयर्ड हियर। तो अगर इस सिचुएशन में हुआ आइदर लेस और इक्वल, देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इफ द वैल्यू ऑफ x इज एग्जैक्टली इक्वल टू y, देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। हियर इन दिस केस इट मींस x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z। ये दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू होते हैं देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। x लेस देन y हुआ, साथ साथ y लेस देन z भी हुआ, देन ऑल्सो इट देन ओनली इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। Here if x is equal to y and y is less than z, then it will return true, otherwise false. So relational expression returns true and false, and such expressions as I have written using the relational operators are known as relational expressions. Now logical expression, an expression having valid literal variables and logical operators इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स आएंगे और एंड नॉट। इसमें नॉट का इवेल्युएशन सबसे पहले होता है, उसके बाद एंड इवेल्युएट होता है, उसके बाद और इवेल्युएट होता है। ए और बी, बी एंड सी, बी और सी ये दोनों कंडीशंस हैं। बी की वैल्यू कोई कंडीशन होगी, कंडीशनल एक्सप्रेशन लाइक ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन सी, इस तरह का होगा। सी का भी इसी तरह से कुछ होगा। Where A, B, C, these are all relational expressions, you can say.
तो इसमें आप सबसे पहले नॉट को इवेलुएट करेंगे, जैसे ए एंड नॉट बी, तो पहले नॉट बी इवेलुएट करेंगे, ये ट्रू फॉल्स आएगा, जो भी आएगा उसका ए एंड के साथ उसे ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज ऑल लॉजिकल एक्सप्रेशन। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन बनाने के लिए दो स्ट्रिंग्स के साथ हम प्लस कर दें तो दोनों स्ट्रिंग्स ज्वाइन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया प्लस इज माय कंट्री, सो इट इज ज्वाइन टुगेदर। एंड इनटू ऑपरेटर विद स्ट्रिंग एंड इंटीजर वैल्यू, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। सो दिस स्ट्रिंग विल बी रिपीटेड these many times. Here India will be repeated 2 times. So India will be the output in this case. So this is string expression. ये expression ऐसा expression string expression कहलाएगा। आप दो से ज़्यादा भी string ऐड कर सकते हैं, India plus is my country plus we are all are Indians plus something something. So number of times it can be done. Now we go for evaluating some expressions. First of all, evaluation of arithmetic expressions. Here you can see 7 plus 4 into 3. So 7 plus 4 into 3, here are two operators, one is plus and other is into. तो आप देखें इसमें प्लस में और इनटू में सबसे प्रेसिडेंस टॉप में किसका है, तो पहले जो है इनटू का आता है। इनटू हैज यानी मल्टीप्लाई हैज हायर प्रायोरिटी देन प्लस। आप इसे यहाँ से देखें अगर, तो आपका जो into है, see this multiply comes first in the precedence in comparison of plus बाद में आता है। So similarly here we can go to evaluate this multiply operator first. So that is why इसको मैंने रेड में कर दिया है। तो 4 into 3 पहले evaluate हो गया, has become 12, उसके बाद प्लस का नंबर आता है। So 7 plus 12 that is 19 is the answer according to Python precedence of operators. Now 7 plus 4 into 3, अगर ये ब्रैकेट में आप कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट क्लियर करेगा, ब्रैकेट का प्रेसिडेंस टॉप में है, आपने देखा होगा। So 7 plus 4 will be evaluated first to break out the bracket, has become 11 into 3 that is 33. Similarly here is 6 upon 3 upon 2, upon on the same label इसलिए आप इसे लेफ्ट टू राइट, अपॉन एक ही ऑपरेटर है और इसका लेबल सेम है इसलिए इसे लेफ्ट टू राइट हम इवेल्युएट करेंगे। यहाँ देखिए 6 अपॉन 3 पहले इवेल्युएट करेंगे, हैज बिकम 2.0। जब भी आप डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा फ्लोट में आता है, और डिवाइडेड बाय 2 अगेन, सो इट हैज बिकम 1.0। ओके, नाउ सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। If I take 12 plus 3 into 4 minus 6 upon 2. So out of this here is a plus, into, minus, upon. So into will be solved, into and this division sign both are on same level of precedence. Okay. So सबसे पहले हम into को solve करेंगे, इसमें left to right चलना है। तो left में हमारे सबसे पहले multiply का साइन आया तो पहले multiply solve कीजिए, 4 3 12 हो गया। इसके बाद आपका 6 अपॉन 2 सॉल्व होगा, अपॉन ऑन द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस है, इनटू के ही लेवल पर अपॉन का है इसलिए आप अपॉन सॉल्व कीजिए। 6 अपॉन 2 आपका हो गया कितना, 3.0। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, प्लस एंड माइनस इज लेफ्ट। अब लेफ्ट टू राइट चलिए, लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो 12 प्लस 12 पहले आता है, सो इट इज सॉल्व, हैज बिकम 24, देन माइनस 3.0 विल बी सॉल्व एंड इट विल बिकम 21.0। सिमिलरली हियर if I see 12 plus 3 into 4, यहाँ पर इस बार 12 plus 3 को ब्रैकेट में अगर डाल दिया गया, then what will happen? Expression is same, ये वही एक्सप्रेशन है, यहाँ पर थोड़ा चेंज किया गया। 12 plus 3 has been kept in bracket, so bracket will be cleared first because it has got the top level of precedence. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 plus 3 15 हो गया। नाउ ब्रैकेट इज ओपन्ड, देन into 4, अब आपका into सॉल्व होगा क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम लेवल पर है, तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो फिर माइनस करेंगे। सो मल्टीप्लाई किया तो आपका 60 आ गया, और 6 अपॉन 2 सॉल्व किया उसके बाद तो आपका 3.0 आ गया। लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हैज बिकम 57.0। सो यू कैन सी द डिफरेंस, इसमें थोड़ा सा चेंज करने पर, ये ब्रैकेट लगाने पर इसका आंसर चेंज हो गया, ऑल्दो बोथ द एक्सप्रेशंस आर सेम, isn't it? So it has become 21.0 and it has become 57.0. Similarly here 12 plus 3
ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट ओपन करें, सो इट विल बिकम 15, देन मल्टीप्लाई आता है, सो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 15 4 जा 60, उसके बाद उसी लेवल पर मल्टीप्लिकेशन लेवल पर ही आपका ये इंटीजर डिवीजन है, तो इसे इंटीजर डिवीजन सॉल्व करेंगे हम। 6 इंटीजर डिवीजन 2 इज 3, सो 60 माइनस 3 लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट हैज बिकम 57। ओके, नाउ सेवेंथ एक्सप्रेशन इज दिस वन। इसमें आप देखें सबसे पहले 12 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6 विद इन ब्रैकेट अपॉन 2, सो ब्रैकेट पहले क्लियर करेंगे, आप सभी को पता है 4 माइनस 6 हैज बिकम माइनस 2, और उसके बाद अब क्या करेंगे 3 इंटू माइनस 2 करेंगे, क्योंकि 3 इसके बाद इंटू किया जाएगा, ये ब्रैकेट का एक तरह से सॉल्व है, ब्रैकेट हटाया भी जा सकता है, सो 3 इंटू माइनस 2 हैज बिकम माइनस 6, फाइन, 3 इंटू माइनस 2 हैज बिकम माइनस 6, सामने प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 अपॉन 2, अब मल्टीप्लाई के बाद अपॉन सॉल्व कीजिए, 6 अपॉन 2 का मतलब 3.0, 12 एज इट इज, सो 12 माइनस 3 अब लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा, दैट इज 9.0. So this way the operators are solved by the Python also. In the same sequence as I am solving here, it follows the same sequence. It follows the precedence of operators rules only. In which order the operators in the expression will be solved. That is already given in the first slide. You should follow the same to solve any such expression. Let us proceed to solve some more expressions. See 12 plus 3 power 4 माइनस 6 अपॉन 2, सो यहाँ पर जो आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट से भी ऊपर आप क्या करेंगे, यू विल सॉल्व पावर एक्सपोनेंट सिंबल, सो आई एम सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल सिंबल, दैट इज 3 पावर 4, आप ब्रैकेट इसे हटा भी सकते हैं, इफ आई रिमूव द ब्रैकेट देयर इज नो हार्म, सो 3 पावर 4 विल बी सॉल्व फर्स्ट, दैट इज 81, देन दिस ब्रैकेट विल बी सॉल्व, इसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पावर जो है सबसे टॉप में है इन द ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, सो एक्सपोनेंट विल बी सॉल्व फर्स्ट, ओके, सो 81 माइनस 6 दैट हैज बिकम 75 एंड अपॉन 2, सो 75 अपॉन 2 विल बी सॉल्व, हैज बिकम 37.5, देन इट विल बी एडेड एट लास्ट, प्लस लास्ट में आया आपका 49.5. Here 12 into 3% 4, integer division 2 plus 6, 12 into 3 आपका ये जो है 3% 4, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट, तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया, 3 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर इज 3, 3 से 4 को डिवाइड करोगे, 4 0 0, रिमाइंडर विल बी 3, देयर आफ्टर इसके बाद आप ये इंटू सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 3 दैट इज 36, उसी लेवल पर ये भी ऑपरेटर है, सो 36 इंटीजर डिवीजन 2 हैज बिकम 18, देन प्लस 6 दैट इज 24. सिमिलरली हियर आल्सो 12% इज 3 पावर 4 अपॉन दिस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व द पावर, दैट इज 3 पावर 4 मीन्स 81, सो 12% इज 81, आप सॉल्व करेंगे, ये भी सेम लेवल पर है, डबल स्लैश, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं, 12% इज 81, 81 से 12 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 12 ओनली बिकॉज 81 0 0, रिमाइंडर 12 आ जाएगा, स्लैश स्लैश 5 प्लस 6, सो 12 स्लैश 5 मीन्स इंटीजर डिवीजन करेंगे तो 5 2 10, सो इट विल कम 2 इन द इंटीजर फॉर्म, एंड कोशेंट यू कैन से प्लस 6, सो 2 plus 6 is 8, लास्ट में प्लस हो रहा है आपका. नाउ इवेल्युएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशंस, ऑल कंपैरिजन ऑपरेशंस इन पाइथन हैज द सेम प्रायोरिटी which is lower than that of any arithmetic operations. पहले अगर आपके एक्सप्रेशन में ये रिलेशनल ऑपरेटर लगे हुए हैं और अरिथमेटिक भी लगे हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल arithmetic operators will be solved, thereafter relational will be solved, remember. So these expressions yield boolean value, that is true or false. ये सभी boolean value देंगे, true और false. यहाँ देखिए a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 23 है, c की वैल्यू 23 है. So अगर मैं लिखता हूँ print a less than b, a that is 10 less than 23, तो ये true देता है, it is giving true. b less than equal to c, b की वैल्यू कितनी है 23,
और C की भी 23 है, तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन होगा तब भी ट्रू, इक्वल टू होगा देन ऑल्सो ट्रू, सो गिविंग ट्रू. And then A less than B less than equal to C, that means A is less than B and B is less than equal to C. तो ये A less than B भी यहां से देखा आपने ट्रू है, and B less than equal to C भी ट्रू है. तो and जब आ जाता है तो and में if all expressions are true then overall result is found true. That means true and true is giving true, as I told you earlier also. जब मैं ऑपरेटर पढ़ा रहा था then I had explained what is the truth table of and or not. So उसके हिसाब से A less than B and B less than equal to C. A less than B is also true, and लगा हुआ बीच में B less than equal to C is also true, so true and true is giving true. Here A less than B is returning false because A की वैल्यू 23 है, B की वैल्यू 10 है, so 23 is not less than 10, that is why false. B is less than equal to C, B is 10 and C is 10, so less than equal to, less than तो नहीं है लेकिन equal to है, that is why true. And again A less than B and B less than equal to C, A less than B है, that is false, and B is less than equal to C को वो देखेगा ही नहीं, false पहले दे देगा. एंड के केस में क्या होता है, अगर पहला ही एक्सप्रेशन पाइथन को फॉल्स मिल जाता, सो इट डज नॉट गो फॉर इवेल्युएटिंग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एक्सप्रेशन, बिकॉज फॉल्स एंड ट्रू विल बी ऑलवेज फॉल्स, उसको पता है. सो इट डज नॉट वेस्ट इट्स टाइम. कंपाइलर का टाइम, इंटरप्रेटर का टाइम पाइथन का वेस्ट ना करने के लिए, इन केस ऑफ एंड इफ फर्स्ट एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज फॉल्स, देन rest of the expression will not be tested and it will return the result false. और के केस में इसी तरह से है. और के केस में अगर आपका पहला एक्सप्रेशन जो है ट्रू है, तभी वो दूसरे एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए जाएगा. इफ फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर पहला एक्सप्रेशन नहीं, अगर पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है तो और दूसरे एक्सप्रेशन को टेस्ट करेगा कि कहीं ट्रू तो नहीं मिल रहा है. In case of or में if first expression is false, then it will go for testing other expressions whether they are true or false. And के केस में if first expression is false, then it will not go for testing other expression. And के केस में अगर पहला expression true मिल जाता है, then it will go for testing other expressions. Okay? So ये रूल है आपका, कैसे पाइथन कैसे करता है. Okay, now we proceed to next, evaluating logical expressions. Logical expression आपका पता है, आपको and or not है, तो सबसे पहले not evaluate होता है. A, B, C, D, E 5 वेरिएबल्स दिए गए हैं. A is 5, B is 10, C is 3, D is 18, E is 8. मल्टीपल असाइनमेंट्स इसे कहते हैं, आपको पढ़ा चुका हूं मैं. A less than B and B less than A और C less than D and not E less than D. तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप not को सॉल्व करेंगे. not E less than D, ये क्या दिया, false. E की वैल्यू कितनी है, 8 है, और D की वैल्यू 18 है, तो E less than D, E is less than D, yes true है ये, और not लगा दिया जाएगा तो नेगेटिव कर देगा, false कर दिया, that is why here it is false. C लेस देन D ट्रू है, सभी को इवेलुएट कर लो. B लेस देन A फॉल्स है, A लेस देन B ट्रू है. अब कौन सा इवेलुएट होगा, नॉट इवेलुएट हो गया. नॉट के बाद आप एंड इवेलुएट करेंगे, यहां इसके साथ एंड एसोसिएटेड है और इन दोनों एक्सप्रेशन के साथ एंड इवेलुएटेड है. सो ट्रू एंड फॉल्स विल गिव फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स विल गिव फॉल्स, बीच में और है रह गया है, फॉल्स और फॉल्स रिटर्न्स फॉल्स. तो इस तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर इवेल्युएटेड इन द ऑर्डर, फर्स्ट नॉट इज इवेल्युएटेड, देन एंड इज इवेल्युएटेड, देन और इज इवेल्युएटेड. स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस का इवेल्युएशन, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो कि प्लस इज एन ऑपरेटर विच कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स एंड दैट इज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर इन स्ट्रिंग्स, एंड इनटू साइन दैट इज मल्टीप्लाई, एस्ट्रिक साइन इज रेप्लिकेशन ऑपरेटर, ये रिपीट करता है किसी भी स्ट्रिंग को.
Suppose your str1 is India, str2 is space is my country, str3 will become str1 plus str2, so it will concatenate. प्रिंट करेंगे अगर मैं str3 को, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो इट इज गिविंग इंडिया इज माय कंट्री, इंडिया देन स्पेस इज माय कंट्री, बिकॉज हियर इट वाज स्पेस इन द बिगिनिंग बिफोर इज, अगर ये स्पेस नहीं होता तो ये कॉन्केटनेट साथ में हो जाता, इंडिया इज माय कंट्री वुड अपीयर टुगेदर, ये ज्वाइन करता है इसको, स्पेस यहां पर नहीं आता। Similarly, str4 equal to str1 into 5, that means str1's value will be repeated, replicated 5 times. str1 की वैल्यू इंडिया है, so India is going to be repeated 5 times. So अगर आप इसे प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट आपका आएगा इंडिया 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 5 times it will be displayed. Clear? So this is there are two types of string expressions, using plus operator and using asterisk operator. So that's all about this video and evaluation of expressions. We have evaluated arithmetic expression, relational expression, logical expression and string expressions, and we have learnt the precedence of operators and operators associativity in this video. So if you have liked this video, you have understood the things well, please like, share and subscribe the video with your friends also. Thank you very much.